प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद राज अध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आनंद सर, हम सब जानते हैं इस समय ईरान इजराइल के बीच में एक युद्ध हो रहा है। भारत पाकिस्तान भी एक युद्ध के मुहाने पर ही खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, पर यहाँ एक विराम है और वहां लगातार मिसाइलें फायर की जा रही। ठीक है, दोनों में समानताएं भी हैं, दोनों में डिफरेंस भी हैं। इजराइल जो लड़ाई लड़ रहा है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, क्योंकि ईरान ने बोला है जिस दिन उसके पास न्यूक्लियर बम आ गया वो मार देगा इजराइल पे। वो कई बार बोल चुके हैं, उसका हर प्रेसिडेंट सबको ही बोलते हैं। तो इजराइल चूंकि एक छोटी कंट्री है ज्योग्राफी वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी, तो वो ये नहीं चाहता कि हमारे पे एक भी आके गिरे, बिकॉज वो पूरा एग्जिस्टेंस दिक्कत आता है। इसलिए वो वहां हमला कर रहे हैं, उनके लिए वो एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में भी जो हुआ, पाकिस्तान ने फिर, पाकिस्तान के तो औकात नहीं है तो वो 1000 कट्स के थ्रू जो है भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, पर इस बार, और वो भी न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर में, यहाँ पे न्यूक्लियर बम है, हम टेररिज्म करते रहेंगे, हमको करने दो, नहीं तो हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। तो चलिए वो ब्लैकमेल भी खत्म किया गया। पर उसी बीच लोग यह कहते हैं कि अरे क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं मारा। बात सही है, ये हमारे मन में भी विचार था। पर जो इजराइल में इस समय बम धमाके हो रहे हैं, जो मिसाइलें गिर रही हैं, अगर वैसा कुछ भारत में हो तो क्या भारतीय समाज तैयार है सर? बिल्कुल नहीं। पर क्या है सर दोनों में, इजराइल के समाज और भारतीय समाज में? जी सर। देखिए, इजराइल के समाज को जो है, जब से इजराइल पैदा हुआ तब से आदत है। जब इजराइल पैदा हुआ तो पैदा होते ही सभी तरफ से अटैक हो गया कि इसको तो यहीं खत्म कर देना है। और वहां ये बात थी कि शाम सुबह निकला हुआ आदमी शाम को अपने पैरों से आएगा या 4 लोगों के कंधे पे आएगा, ये कोई गारंटी नहीं थी। और सबसे बड़ी यहाँ बात आपको, मतलब भारतीय हिंदुओं को ध्यान रखनी चाहिए, खास करके पढ़े लिखे हिंदुओं को ध्यान रखनी चाहिए कि यहूदियों के पास जितने पढ़ाई के क्षेत्र में मिले हुए मेडल्स है ना, उसका 1000वां हिस्सा भी हमारे पास नहीं है। तो कोई ये ना कहे कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये नहीं करेंगे। कितने नोबेल है भारत के पास, कितने मेडल्स है, फील्ड्स मेडल वगैरह कितने हैं। यहूदी उन मेडल्स में आपको वजन कर, एक आदमी को तोल सकते हैं, उतने उतने आपके पास है क्या? किस मुंह से बड़ाई कर रहे हो? हम पढ़े लिखे कायब हो। तो ये बात समझने की आवश्यकता है भारतीयों को कि ये एक्सक्यूज, बहाना नहीं चलेगा। यहूदी लड़ रहे हैं, तभी से यहूदी लड़ रहे हैं। लोग वहां इजराइल में हर यहूदी जो है ना, माइग्रेंट जो गया है वहां पे, वो परेशान होके नहीं गया है। बहुत सुस्थित थे, कई सारे यहूदी थे, बहुत सुस्थित थे। कंसंट्रेशन कैंप का बचा हुआ यहूदी नहीं है। कई जगह से अच्छे अपने अपने जॉब छोड़ के गए हैं लोग, जॉब व्यवसाय वगैरह सब छोड़ के गए हैं यहूदी। और ऐसे सिचुएशन में खुद को डाला कि कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, सुबह निकला आदमी अपने पैरों पे आएगा नहीं आएगा। इस हालत में वो पढ़े लिखे डॉक्टर्स वगैरह, डॉक्टर्स इंजीनियर्स, वो लोग गए हैं। उस लैंड पे सर ऑयल भी नहीं था और वाटर भी नहीं था। वाटर पे फिर काम किया, पानी के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप की। अरे उनको केवल यहूदी है इसलिए मारने को सभी दौड़े हैं, बाकी कुछ नहीं है। वो जमीन, उस जमीन पे अगर मान लो कल इजराइल वहां पूरा खाली कर दे, तो ये अरब जो है वो भी नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि ना, बस खाली मत करो, वी वांट टू सी एवरी यहूदी डेड। क्योंकि उसके बाद ही हमारी आखिरत आएगी। ये एक्चुअली एक अंधविश्वास के कारण, अंधविश्वास के कारण ये लड़ाई लड़ी जा रही है जी। तो बाकी सब मुद्दे बेकार है, उनकी बात करना भी कोई ये नहीं है। सीधी बात यही है कि जितना, मतलब इजराइल ने सबसे पहले हमास और इनको निपटाया। हमास ने जो अटैक किया, अभी तो यहाँ वहां पे, मतलब अमेरिका में वगैरह, वहां के लेफ्टिस्ट वगैरह जो है, या वहां पे माइग्रेंट्स जो है, वो यहां तक बता रहे हैं कि इजराइल ने ये अटैक खुद करवाया। मतलब जो मोदी जी पर आरोप था पुलवामा वगैरह का, वही टाइप के आरोप कि इजराइल ने ये अटैक खुद करवाया, इतनी सिक्योरिटी वगैरह है तो हुआ कैसे, होने कैसे दिया? नहीं, उन्होंने ही सुपारी दी थी अपने लोगों के अटैक की। यहां तक आ गए हैं, और यहां तक भी आ गए हैं कि उन्होंने पूरा एआई से किया। मतलब
सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़ा जरूरी है क्योंकि चूंकि हमारी बात शुरू तो जी ये बात जो एल से आती है ना, लाइज, लाइज जो है, लाई का स्पेलिंग क्या है? एल से शुरू होता है, ISL, देन AM, तो बीच का लेटर जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल लेटर इज L, लाई। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था सर कि ये जो समाज की हम बात कर रहे हैं, इसराइल तो चलिए वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि उसने 47 में उससे पहले देखा कि भाई हमें कहीं छोड़ा नहीं जाएगा, हम कहीं भी रह लें, कुछ भी कमा लें, कुछ भी कर लें। अमेरिका में भी एंटी सेमेटाइट मानसिकता के लोग हैं, वहां कौन क्रिश्चियंस हैं, वहां बड़े बड़े फिल्म स्टार मेल गिब्सन जैसे हैं, उन पे आरोप लगे हैं कि भाई आप ज्यूज के खिलाफ क्यों इतना बोलते हो। तो वो एक अलग द्वंद चल रहा है उनका, और हाँ, इसका उससे प्रताड़ित होकर उन्होंने कहा नहीं अब एक जमीन चाहिए, अब हमको यहाँ टिकना है, रहना है, यहाँ पे झंडा गाड़ना है। भारतीय भी समाज भी तो सर इस इस्लाम से बहुत प्रताड़ित रहा है, मतलब जो इतने साल का एक उन लोगों ने जो रूल किया या जो भी किया, कोई बहुत अच्छा समय काल तो भारतीय समाज ने भी, हिंदू समाज ने भी नहीं गुजारा। तो भारतीय समाज को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि भाई साहब हम और आपसे लड़के, आपको मार के काट के आपका 3/4 जमीन जो है पाकिस्तान टाइप का ले लिया, जो आपका पंजाब सिंध था इधर बंगाल ले लिया, और इसका उसको कारण, एक सेकंड, यहाँ मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ। मैं भी कह रहा हूँ सर, जो फंडे नहीं नहीं, क्लियर हैं ज्यूज के, वो हिंदुओं के नहीं क्यों क्लियर नहीं है? एक सेकंड, मैं ही बता रहा हूँ ना। यहूदियों का ये था कि इनको वाइप आउट करना है, वो ये बात समझते हैं, वो अरबी भी समझते हैं, तो कुरान में क्या लिखा है वो समझते हैं, मुल्ले क्या बोलते हैं अरबी वगैरह में वो समझते हैं। हम इस बात से परिचित नहीं है कि क्या बोला जाता है, हम ये बात से परिचित नहीं है कि क्या लिखा है, हम उस मूल स्रोत से परिचित नहीं है। और दूसरी बात है कि हमको गुलाम करने को कहा गया है, उनको खत्म करने को कहा गया है। जो आखिरत उनकी की पॉपुलेशन कंडीशन कम है इसलिए उनको खत्म किया जा सकता है, हमारी पॉपुलेशन कम कर देंगे तो पाकिस्तान में या बांग्लादेश में इन एक लोगों ने सेकंड, धीरे 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 कम ही तो कर दिए ना। एक सेकंड, एक सेकंड, ये उनको क्या है, उनको शुरुआत से खत्म करने को कहा गया है। इनको खत्म किए बिना आखिरत नहीं आएगी, ये हदीस है। और हमारे बारे में यह है कि उसको सब्जुगेट करना है। गजवा हिंद में क्या है, हिंद पे राज करना है, हिंद के राजा को सांकल से बांधकर ईसा उतरेगा उसके पैरों में डालना है। ये गजवा हिंद की हदीस है, नसाई से, ठीक है। लेकिन उनकी क्या हदीस है, साफ करना है, आखिर में यहूदी मरेगा तभी आखिरत आएगी। तो यहूदी कहीं भी रहे, इजराइल में रहे या अंटार्कटिका में रहे, कहीं भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को यही बात उठानी चाहिए, मतलब ये मुल्ले जहां भी मिले तो उनको पूछना चाहिए, अगर इजराइल खाली करके, वो जमीन खाली करके, जमीन का छोड़िए ना, साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे, वहां बर्फ में भी रहे और वो फलते फूलते रहे, वहां भी उन्होंने, मतलब क्या है कि हेल को पैराडाइज बना लिया उन्होंने, और वहां से फलते फूलते दुनिया के साथ व्यापार करते रहे, प्रॉस्परस होते रहे। क्या क्या मुसलमान एज अ मौलाना आप बता दीजिए, यहाँ फतवा दे दीजिए या आप डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं मौलाना फला फला हूं और ये मैं बता रहा हूं कि इजराइल वहां से खाली करके वहां जाए तो हमें उससे कोई इतराज नहीं है, हमारी आखिरत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस मौलाना के फातिहा पढ़ने जाऊंगा मैं? साले बता रहे हैं, झूठ बोलते एक नंबर के। इस बात को हिंदुओं को समझना जरूरी है। और हिंदुओं का देखिए, इजराइल का क्या है, वो हमेशा छोटे रहे, मतलब बहुत कम रहे। हमारी संख्या इतनी बड़ी रही है ना कि उन लोगों ने भी, आक्रांताओं ने भी समझा कि इनको आपस में लड़ा दो, इनको एक को बोलो कि भाई तुम ठीक रहो तो ठीक रहोगे वगैरह वगैरह, ये जो है, तो या तुमको मैं दूसरे पर राज करने को छोड़ता हूं वगैरह, ये जो किया उन्होंने स्लेवरी का मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो हम लोग उसी में खुश रह गए। हमें शत्रु की छोड़ो, हमें खुद की पहचान नहीं है कि हम क्या है। मैं बच गया, मुझे दूसरों पर राजा बना दिया, मैं खुश। अब मेरा राज बचाने के लिए या खुद बचने के लिए मैं अपनों पे जुल्म करने को मैं तैयार हूं। तो बहुत बड़ा उदाहरण है मुलायम सिंह यादव, अपने ही लोगों पे गोलियां चलवाई थी। अरे कुत्ते से हाथ मिलाया, और क्या कहना चाहिए। उनका लड़का भी वही कर रहा है, तैयार बैठा है वही करने के लिए। और लालू का, तेजस्वी के जो, इस देश में हिंदू राष्ट्र हो नहीं सकता,
लालू का एक वीडियो चाहे तो मैं भेज दूंगा। अरे सर, तेजस्वी का डायलॉग है कि वो हाँ, तेजस्वी का खबरदार जो भी है। मुसलमानों के कुछ किया तो हाँ, हम बीच हाँ, में आ जाएंगे, पता नहीं ये हाँ, कि हाँ। भैया मेरे को सत्ता में रखे रहो, बाकी हमारे लोगों को मारते रहो, आईएएस की बीवी का रेप करते रहो, लूटते रहो, जंगल राज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो मुसलमान वोट बैंक ने भारत को लीचड़ नेताओं के अलावा दिया क्या है? मुझे तो एक पूरी लिस्ट है सर। नहीं, लीचर थर्ड नेता रेट तो लोगों को उठा के अरे लीचर नहीं, नेता बना दिया। मुसलमान के पास वो एक सेंस है, अच्छा सा सेंस है हम्म लीचड़ों को पहचानने का। ठीक है, तो लीचड़ों को पहचानने का मुसलमान के पास हमेशा सेंस होता है, और वो उस स्थिति में होता है, उसकी जो ओरिएंटेशन वैसी है कि वो सेंस आ जाता है कि कौन लीचड़ है। सर ब्रिटेन के, अभी यूके के जो आप कह रहे हैं कि किस तरीके से लोग पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक सेंस रखते हैं, डेमोक्रेटिक तो नहीं, डेमोक्रेसी का किस तरीके से मिसयूज करना जानते हैं। ब्रिटेन में इस समय 7-8 शहरों के मेयर हैं मुसलमान। हाँ, अरे ब्रिटेन में हुआ क्या, देखिए हमारे यहाँ जो हुआ वही ब्रिटेन में हुआ। आज के समय में सर मैं बता रहा हूँ 24 में हमारे यहाँ जो हुआ ना वही ब्रिटेन में हुआ। क्या हुआ, मतलब वहां थोड़ी सी सिचुएशन अलग है, लेकिन नेट रिजल्ट वही है। जैसे हमारे यहाँ लोगों ने कहा कि आएगा तो मोदी ही, 400 पार का नारा दे दिया किसी ने। अब भाजपा उस नारे को इनकार भी नहीं कर सकती थी, अरे नहीं भाई ऐसे ये कौन है बोलने वाला 400 पार। लेकिन जिस मूर्ख ने बोल दिया 400 पार, अब भाजपा उससे पीछे भी नहीं हट सकती थी कि नहीं हमको 400 पार नहीं चाहिए, ऐसे थोड़े बोल सकते फिर। लेकिन वो 400 पार को यूज किया कांग्रेस ने कि ये 400 पार आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारा ये चला जाएगा उसका ये चला जाएगा, सबको डरा के रख दिया। वो कांग्रेस ने यूज किया उसका। अच्छा, दूसरी दो बातें हुई कि 400 पार लेके 400 पार आएंगे ना, चलो हम पिकनिक को चले जाएंगे, या आएगा तो मोदी ही ना, चलो तो फिर मैं जाता हूं ना, मेरी क्या जरूरत है। ये वो एक जो कहानी है शिवलिंग पे दूध का अभिषेक करने की, सबने पानी ही चढ़ाया, वही बात हुई है। तो ब्रिटेन में क्या हुआ, लोग जो थे कंजर्वेटिव से भी नाराज थे, और वो दूसरे लेफ्ट जो है लेबर उससे भी नाराज थे। तो बोले कंजर्वेटिव्स ने ऐसा क्या तीर मारा है, जाने दो ना, हम नहीं जाते वोट करने। तो कंजर्वेटिव का वोट परसेंटेज गिरा है, लेबर का भी व्हाइट वोट परसेंटेज इतना नहीं है जितना लेबर को ग्रीन वोट परसेंटेज का बूस्ट मिला है। वो जेरेमी कॉर्बिन है, उसको तो जेरी मिया कॉर्बिन कहना चाहिए जी सर। मतलब ये है कि जिस प्रकार से हम लोग तो बिल्कुल वहां ब्रिटेन वालों को वही बात समझ में आ रही है। भारत में क्या है, द मुस्लिम वोट, इंग्लिश में एक कहावत है बाद में आई है, द टेल दैट वैग्स द डॉग। तो कुत्ता पूंछ हिलाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये पूंछ ऐसी है जो कुत्ते को हिलाती है। तो मुस्लिम वोट बैंक वो पूंछ है जो कुत्तों को हिलाती है, और अपने यहाँ जो पक्ष है वो कुत्ता बनने को तैयार है, वो पूंछ लगा लेने के लिए। जी, मैं तो वापस अपनी ब्रिटेन में वही हुआ है, ये मेयर्स ऐसे ही आ गए हैं। जी, तो मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि ये जो मुस्लिम वोट बैंक है या जो मुस्लिम जनता है, आप ये कह रहे हैं एक जगह वो यहूदियों को समाप्त करना चाहती, वो हिंदुओं पर कब्जा करना चाहती है, ब्रिटेन में भी वह पावर की ही तरफ जा रही है। तो इट्स ऑल अबाउट पावर, और इसका सेंस ज्यूज को, इजराइल के ज्यूज को है बहुत कायदे से, इसलिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत में एक समाज को बिल्कुल है, तभी भाजपा सरकार या योगी जी या मोदी जी रिपीट होते हैं बार बार। ये भी कुछ फंडे क्लियर है, गुजरात को तो बहुत कायदे से क्लियर है, ब्रिटेन के लोगों को फिलहाल क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए वो उनको अपने ऊपर चढ़ने दे रहे हैं, वहां डार्क एजेस आने वाले हैं। तो ये जो समाज है, यह हम तीनों समाज की बात कर रहे हैं कि यह हमारा जो समाज है, चलिए भारतीय समाज की बात करते हैं, यहाँ पे एक बड़ा वर्ग है जो ठीक है, उसको समझ में आता है कि प्रत्यक्ष रूप से हमारी जो लड़ाई है हम डेमोक्रेटिकली अपने नंबर्स के माध्यम से आज उनसे लड़ सकते हैं। और यदि युद्ध होता है, जो कि हमारा पहला सवाल था, पाकिस्तान से मिसाइलें गिरनी शुरू होती हैं, जो कि उन्होंने तैयारी कर दी थी, जम्मू में, श्रीनगर में, हर जगह पे, पंजाब में, अमृतसर में, हर जगह उन्होंने ड्रोन मिसाइल मारने शुरू कर दिए थे। 2-3 जगह पे, एक सेकंड, 2-3 जगह पे शेलिंग हुई, मतलब शेल्स आके गिरे। ठीक है, अब जहां शेल गिरा, एक्सप्लोजिव शेल है अगर, तो वो फूटेगा। किसी घर पर वगैरह गिरा
तो घर की तो तबाही होगी, फ्लैट वगैरह पे आके गिरा तो फ्लैट तो गया काम से। तो ये मीडिया वाले अपने जो है ना हरामखोर, वो वहीं जाके उन लोगों से पूछ रहे हैं, बोलते हम परेशान है, मतलब वो हमारे हिंदुओं ने रोना शुरू कर दिया, सरकार हमारी तो कोई वही सुन मैं नहीं कह रहा हूँ, रही। क्या हमारा समाज सर इस एक लंबे सतत युद्ध के लिए जो हम चाह रहे हैं, यार पाकिस्तान को मार दो, लेकिन क्या वो है युद्ध हम अपनी जमीन पर लड़ने के लिए तैयार हैं? जबकि वो होना ही होना है, आपकी जमीन पर आएगी आएगी बात, आप उधर बढ़ोगे वो आपके थोड़ा इधर बढ़ेंगे, कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा ना। वो यहाँ बढ़ने की उनकी आवश्यकता नहीं है, हमें कंटेन करना है यहां से वहां जाने की। भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है, उनकी अपनी आर्मीज को हमारी आर्मी टैकल कर लेगी, लेकिन उनकी असली आर्मी जो है ना, वो भारत में बैठी है। मेरी आवाज आ रही है? मैं विजिबल? 5-10 यस यस 5-10 हजार बच्चे तो कश्मीर वाले ईरान में पढ़ रहे थे, इनको लेकर आया गया है, और वो कह रहे हैं कि हमको फ्लाइट से घर क्यों नहीं पहुंचा रहे हो? हाँ। ईरान के युद्ध से निकाल कर लाकर रख दिया गया। भाई तेरे माँ बाप कहाँ हैं? तेरे माँ बाप के पास पैसा था कि ईरान भेज सकते हैं, पर दिल्ली से घर नहीं ला सकते। और नहीं मतलब ऐसे अंदाज से बोल रहे हम तैयार नहीं है उसके लिए। अरे कौन लग गई तू भाई? ये यही वो जनता है जो आप कह रहे हैं कि यहाँ भारत के अंदर तैयार बैठी है आपके अगेंस्ट है, भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। एग्जैक्टली। उनका नेता उनका नेता खामेनी है सर, वो उसके नहीं पोस्टर उनका लेके नेता, निकल रहे हैं। वो जो भी है, दे आर बेसिकली सेइंग कि वी, मतलब हम तुम्हारे यहाँ, वी आर पैरासाइट्स एट योर एक्सपेंस। अपना तो ये पैरासाइटिज्म वो भारतीय समाज, जी सर, ये जो सामने वाला समाज है ये कस के बता रहा है। जी एक बात बताता हूँ, अंग्रेजों ने हमें वीकन कर दिया बाय गिविंग अस कंफर्ट। हमको कंफर्ट का आदी बना दिया और हम आसानी से कंफर्ट के आदी बन गए। तो आज क्या है कि हमें यह बात समझ में आती है कि युद्ध होगा तो हमारा कंफर्ट छीना जाएगा। आज जिस लेवल पे हम हैं, कल उस लेवल पे शायद नहीं होंगे। तो जो आदमी लड़ाई की बात करेगा हम उसको ही मारने के लिए तैयार हैं। शोले, जय वीर को बांध कर हाथ पांव बांध कर, क्या है वो, टीले पे छोड़ दो, ताकि गब्बर वहां आकर उनको घसीट कर ले जाएगा। और जो ठाकुर से कह रहे हैं हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, वही है। मतलब वो शोले के हम गांव वाले ज्यादा हैं बिल्कुल है, और हमारा समाज। बिल्कुल है। इसकी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था जब कंधार में हाईजैक हुआ था अटल जी के कार्यकाल हाँ में, हाँ हाँ। तो जो 3 आतंकवादी जिस वो तरीके से छोड़ दो। छुड़ाए गए थे। नहीं नहीं, अरे अटल जी के मकान के सामने किन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन करवाए थे? दिल्ली मीडिया ने और उन परिवारों ने। परिवारों को जोड़ा था वहां पर, लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेशन करने में वहां जमीन पर नागिन डांस करने वाला एक सरदार जी भी था, जो आजकल भाजपा में है। जाने दे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। बताइए ना सर, ऐसा क्या है? उसको सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा, लेकिन वो भी थे, वो अरे कांग्रेसी नाम थे। बता दीजिए, क्या दिक्कत है? पुरानी बात है, पता तो चलना चाहिए। बिट्टा शायद था। अच्छा, ओके। तो ये लोग भी है। हम्म। अब वो परिवारों का ये था कि भाई ये दे दो, वो दे दो, जो चाहे दे दो, कश्मीर दे दो, देश दे दो, हमारे लोगों को वापस लाओ। हिम्मत कैसी होती है तुम्हारी ये बोलने की? अब मीडिया हरामखोर ये बातों को ब्रॉडकास्ट कर रही है प्रेशर लाने के लिए। इन मीडिया वालों को उसमें तो लाइसेंस सर, रद्द करके उनको जेल में डालना चाहिए। सर कश्मीरी कितने सारे टेररिस्ट्स को, कश्मीरी नेता जो एनसीपी के रहे, सॉरी एनसीपी बोल रहा हूँ, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसके एनसी के, और आपके क्या नाम है उसका, मुफ्ती वाली जो पार्टी है पीडीपी, वो और एनसी था या कांग्रेस के एनसी तीन था या चार एनसी? नेताओं के रिश्तेदार बस किडनैप हुए, ऐसी खबर आई, और उसके बदले में 4, 6, 5, 10, 20, 25 आतंकवादी छोड़ते रहे लोग। वो एनसी और है या सो मच एनसी? सो दैट सोनिया गांधी के कार्यकाल में तो बिना किसी डिमांड के 20-25 ये गुडविल जेस्चर पे छोड़ दिए थे। उसके लिए एक फिल्म बनाई गई थी पहले, माहौल बनाने के लिए, मैं हूं ना। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, वो एनसी है या एमसी है? ज्यादा फर्क नहीं है सर, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो
पॉइंट इज, आज जो हमारी पूरी इतनी चर्चा रही 20 मिनट की, इसमें ये है कि हम मोदी जी ने जो ये कार्य किया कि एक अभी विराम पड़ा हुआ है, या अपना ऑब्जेक्टिव जो था बस वो अचीव किया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला खत्म कर दिया। इस समय वाकई में पाकिस्तान नंगा है सर, कि दो एयरफोर्स बातें नाम की नहीं चीज है, नहीं है, एयरबेस नहीं है, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं, नथिंग। वो पाकिस्तान अमेरिका में बैठा हुआ है कि भैया कुछ तो दे दो, नंगे बैठे हम, कब से कपड़े पहना दो। एक सेकंड, मोदी जी ने एक बात कर दी कि उन्होंने पाकिस्तान की अटैक कैपेबिलिटी खत्म कर दी। एक तो न्यूक्लियर जो था उसका जो किया वो किया, क्रियाक्रम कर दिया वहां पे, ठीक है। बहुत सुना है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा, ठीक है। बिना सबूत और बिना ऑथराइजेशन में बोलना नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हुआ काफी कुछ है। तो बात यह है कि हमने किया बहुत बहुत है उनके साथ, लेकिन हम इतने खुद वल्नरेबल है कि इसके आगे जाने की रिस्क, मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी हिम्मत नहीं कर सकते, मैं ये कहूंगा कि इसके आगे जाने की रिस्क मोदी जी नहीं उठा सकते। एक सर आप जानते हैं पुष्करदा हैं, पुष्कर अवस्थी जी मालूम हमारे चैनल पर मिला आते हूँ हैं भाई, भारत के। मित्र है, वो अक्सर एक बात कहते हैं कि मोदी जी की सफलता इसमें है कि वो अपनी जनता की, अपने देश की ताकत तो जानते ही हैं, कमजोरी साथ ज्यादा में जानते अपने हैं। वो कमजोरी बहुत अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल, तो वो जान मैं गए भी थे वही कि कहता इसके हूँ। बियॉन्ड जाने का मतलब है कि जो पीछे हमारी जनता है उसकी कमजोरियां सामने आने लगेंगी। तो बिल्कुल, लेट्स स्टॉप हियर। हाँ बिल्कुल तो है। दर्शकों, आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है, एक बात समझने का है कि एक युद्ध चल रहा है ईरान इसराइल का, वहां की जनता क्यों लड़ रही है, हम किस स्थिति में हैं, हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। हम 370 हटाना चाहते हैं पर बिना एक गोली चलाए, हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं बिना एक बूंद खून बहाए, और शायद ये जनता की कमजोरियां हमारा नेतृत्व जानता है, इसलिए वो थोड़ा सा हम लोग को प्रोटेक्ट करके भी चलता है, काम सारे करता है। और लोग कहते हैं कि अरे ये भी क्यों नहीं कर दिया, वो भी क्यों नहीं कर दिया, इसको क्यों नहीं निकाल नहीं, दिया, उसको क्यों नहीं एक निकाल दिया। एक एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी। अपना क्या है ना, ये कंज्यूमरिज्म ने हमें इम्पेशेंट कर दिया है। हम ये जीरो टॉलरेंस वगैरह, ये इसकी वी आर जीरो टॉलरेंस फॉर दिस, आई हैव नो पेशेंस फॉर दिस। अरे भाई, यू हैव नो पेशेंस, दैट इज नो वर्च्यू। ये काम तुम्हारी जिंदगी में नहीं होने वाला, समझ लो। तुमको उतारा ना, द मोमेंट यू आर एक्सपोज्ड, योर फर्स्ट रिएक्शन में भी मम्मी, ठीक है, समझ लो खुद को, स्टील योर सेल्फ। दिस इज अ वॉर दैट यू हैव टू पास ऑन द लीगेसी। मतलब देखिए, हमारे शत्रुओं ने अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी ये विरासत में दिया है कि इनसे लड़ना है, और हम जैसे सर थोड़ा आराम, एनुअल रिचुअल है बकरीद उनका, यही ट्रेनिंग का। वो छोड़िए, मतलब केवल वो वहां तक बात खत्म नहीं हुई है, वो हमसे लड़ना है, ये रिचुअल दिया है, आई मीन ये विरासत में समझाया है। और हम है कि बस ये कहते हैं कि नहीं, ये इंटेलेक्चुअल, मतलब जो कहते हैं ना कि इसका हम इंटेलेक्चुअल समाधान ढूंढेंगे, मुझे तो उन पर थूकने को मन होता है। What nonsense you are talking about? बड़े कड़े शब्द इस्तेमाल किए सर। आज की चर्चा का समापन करते हैं। नहीं, एक हो गया सेकंड, इसके एक ही इसके जी सेकंड, एक ही सेकंड, मैं जी इतना ही कहता हूं कि देखिए, सामने वाले के पास हर चीज मौजूद है, आपसे उलझने के लिए विचारक मौजूद है। विचारक की हार हो गई तो तुरंत उस बात को इशू बनाकर उस पर बवाल करने के लिए बवाली और मवाली मौजूद है। हर चीज, मतलब लेवल, हर लेवल पे उनके पास लोग मौजूद है। आपके पास क्या है? आप बस खुद को विचारक विचारक कहते हैं, हम उनका वैचारिक सामना करेंगे, हम उनको वैचारिक परास्त करेंगे, फ्रेम में लगोगे बस, बाकी कुछ नहीं। मतलब खुद की चौधराहट छोड़ने के लिए आप कहते हैं कि भाई हमने लड़ने वालों को भी अगर हमने तरजीह दी तो हम नेता नहीं बने रहेंगे, तुम जीने के लायक नहीं हो। बात बड़ी कर दी है, और हमको यह भी समझना है कि हमारी कितनी ताकत है, हमारी कितनी कमजोरियां हैं, क्योंकि यह सोशल मीडिया पर जनता के रिएक्शंस में, पब्लिक रिएक्शंस में दिखता है, समझ में आता है, बात करते हुए समझ में आता है। और एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में यह युद्ध लड़ा जा रहा है, इसको भी अहमियत समझनी पड़ेगी। और 3 दिन के अंदर खत्म कर दिया गया, उसके लिए तैयारी कितनी की गई थी,
वह भी समझना पड़ेगा, और वहां जाकर क्यों एक विराम लिया गया वह भी समझना पड़ेगा। तो बहुत फर्क है हिंदुओं और यहूदियों में। वो तो लड़ रहे हैं, 1.5-2 साल से लड़ ही रहे हैं बेचारे। तो क्या वो बहुत दिन से लड़ रहे हैं, पर अब तो प्रत्यक्ष में लगातार लड़ रहे हैं। वो अपनी सरकार को ये नहीं कह रहे तुमने हमास निपटा दिया, हिजबुल्लाह निपटा दिया, तो अब कहाँ ईरान के पीछे पड़े हो। वो जानते हैं वो किस लिए लड़ रहे हैं, और क्या हम जानते हैं। तो भाई इसी के साथ आज की चर्चा उनकी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी युद्ध में ही आगे आती है जी। तो चारा नहीं समय है आ उनके गया है लिए। कि हमारा समाज भी ये समझे कि आप भले युद्ध में इंटरेस्टेड हो चाहे ना हो, उस समाज के साथ जो आप पे आक्रांता की तरीके से आया है, और वो आपसे जमीनें ले चुका है, आपका पूरा वक्फ भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कि ये जा रहा है लगातार, हम समझ के हम क्या काउंटर करें, अब समय उसका आ चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर, आपने हमें समय दिया, अपनी जानकारियां साझा की, और जो घटनाक्रम चल रहा है उसको समझने का, समझाने का प्रयास किया। दर्शकों से रिक्वेस्ट, महाभारत कृपया अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। जी। महाभारत की एक कुंती के एक वचन से मैं समापन करूंगा इसका। कुंती ने कृष्ण के साथ पांडवों को संदेश दिया था, यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालो अयम आगतः। मतलब क्षत्राणी जो है, जिस कारण से पुत्रों को जन्म देती है, वो समय अब आ गया है। हमारा दुख इससे ये बड़ी है, बात तो कोई नहीं कह सकता सर। जी। हमारा दुख तो ये है कि वो क्षत्राणियां ही समाप्त हो गई है। अब देखते हैं क्या होता है, समाज क्या करता है, कैसे नहीं करता है। तो क्षत्रिय पैदा होंगे, अपना छात्र धर्म बढ़ाएंगे, तो क्षत्रियां भी हैं, बिल्कुल तो कहीं ना कहीं सामने आएंगी। छात्र जाति ही बढ़ा रहे, छात्र धर्म भूल गए हैं लोग। ठीक है सर, देखते हैं। तो इसी के साथ दर्शकों, बहुत बड़ी बात कह दी गई ऑलरेडी, तो आप हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आनंद जी का चैनल आनंद आख्यान, और हमारा चैनल प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।